सो नंबर वन पॉइंट ये है कि आपका कॉज हो आपके सामने। नेवर गिव अप में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कॉज है। अच्छा, कॉज हासिल करने के लिए मुशक्कत आ गई तो कोई मसला नहीं, मुशक्कत आ गई आ जाए, वो तो आती रहती है। गिर गिर जाओ फिर उठ जाओ, फिर गिर जाओ फिर उठ जाओ। टॉपिक तैयार हुआ ठीक है, नहीं हुआ फिर दोबारा शुरू हो जाओ, फिर दोबारा शुरू हो जाओ, बस के लगे रहो। जिंदगी का नाम यही है, कंटिन्यूस एफर्ट, स्ट्रगल, हर चीज एफर्ट के साथ चलेगी। मेरी बात समझ रहे हो? तो कंटिन्यूस एफर्ट होगी तो ये काम चलेगा, कंटिन्यूस एफर्ट नहीं होगी ये काम नहीं चलेगा। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? तो मैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो नेवर गिव अप के हवाले से मैं बताना चाह रहा हूं वो ये है कि जब आप सोकर उठो सुबह, तो सबसे पहले जब आप दुआ मांगो, नमाज बेड से यानी बिस्तर से उठने से पहले ही दुआ मांगने के बाद जो सबसे पहले काम करो वो कॉज को सोचो कि मेरा कॉज क्या है, मेरा गोल क्या है, अभी मेरी जिंदगी में अभी क्या करना है, अभी मैं आजकल मेरा गोल क्या है। प्रायोरिटीज चेंज होती है ऑफ कोर्स, लेकिन इस वक्त आपका गोल क्या है? अभी आपका गोल है सीएसएस पीसीएस डीएसपी बनना है, असिस्टेंट कमिश्नर बनना है, ये आपका गोल है, तो ये आपको पहले सोचो। कहते हैं कि सोने के उठने के बाद जो गोल सोचा जाता है पूरा दिन वही गोल उसके मुसल्लत रहता है। इसकी मैं मिसाल बता देता हूँ। जो बंदा सुबह उठने के बाद गाना सुनता है सारा दिन वही गाना गुनगुनाता रहता है। कभी सोचा आपने? जिस गाने को आप सुबह के टाइम सुन लो या किसी भी चीज को सुबह के टाइम सुन लो, आपके जहन में वही चीज घूमती रहती है पूरा दिन। तो इस वजह से वो टाइम ऐसा होता है जिस टाइम आपके नर्व्स जो है ना वो रिसेप्टर होते हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं चीजों को, और उस वक्त आप जो थॉट सोचोगे वही थॉट पेनिट्रेट करेगी और वो आपके पूरे के पूरे माइंड पे काम करेगी और पूरा दिन आपको वो करना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं करोगे तो ठीक है, फिर आप क्या करोगे, कभी आपकी थॉट इधर जाएगी कभी उधर जाएगी, कभी इधर जाएगी कभी उधर जाएगी, और इसमें मोबाइल फोन भी शामिल हो जाएगा, फिर और ज्यादा थॉट को खराब करेगा। तो इसलिए मेरी आपसे गुजारिश ये है, आप इसको जरा समझ लो, वो ये कि सबसे पहले ये है कि आप अपने कॉज को समझो और कॉज को समझने के साथ काम करो। दूसरा, एग्जाम की डेट आ गई, इसको कहते हैं अनएक्सपेक्टेड इवेंट इन योर लाइफ। आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, अचानक हो गया। तो इस अनएक्सपेक्टेड इवेंट को रोल ऑफ नेचर समझो। रोल ऑफ नेचर, व्हाट इज रोल ऑफ नेचर? लोग आते हैं, एक्सीडेंट होता है लोगों का, जब भी कोई आता है उसका एक्सीडेंट होता है, यहां पे बैठ जाओ, जब भी कोई आता है उसका एक्सीडेंट हो जाता है ना कभी कभी, लेकिन वो तो घर जा रहा था तो एक्सीडेंट क्यों हुआ? बानो कुदसिया बहुत अच्छी बात कहती है, बोलती है आजकल हमने नौजवानों को इस चीज के लिए तैयार नहीं किया कि जब तुम्हारी शादी होगी तो तलाक भी हो सकती है, और जब तुम्हारा एक्सीडेंट भी हो सकता है, और जब तुम सीएसएस पीसीएस में फेल होगे तो वो भी हो सकता है, क्योंकि सब तो पास नहीं होंगे, और जब तुम्हारे पे कोई मुसीबत अचानक से आ जाएगी, नागयानी आफत, किसी बहुत प्यारे की मौत, वो भी आ सकती है। तो हमने ना अपने नौजवानों को इसके लिए तैयार नहीं किया कि अगर ये आ जाएगा तो क्या करेंगे। तो जब हमने इसको अपने लिए तैयार नहीं किया तो वो जब आ जाते हैं तो फिर हम उसको संभाल नहीं सकते। तो आप अनएक्सपेक्टेड चीजों के बारे में अल्लाह से अच्छा गुमान करके अनएक्सपेक्टेड के लिए रेडी रहो। एग्जाम में भी ऐसा होता है, आपको बैठने की सीट ना मिले, क्या करोगे फिर? छोड़ दोगे एग्जाम? जमीन में बैठोगे ना, आपने पेपर तो नहीं करना। तो इस वजह से वहां पे क्या होता है, बाज़ एग्जामिनेशन हॉल में चेयर्स नहीं मिलती, पेपर लेट मिलेगा, कुछ भी मिलेगा, तो आपको अनएक्सपेक्टेड के लिए तैयार होना पड़ता है। तो इसमें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज जो मैंने आपको बताई वो ये कि स्ट्रेस को, जो आपको स्ट्रेस आया किसी चीज का, उसको इन दोनों पॉइंट्स पे लेना, यानी बिल्कुल 0% भी ना हो, 100% भी ना हो, 50% हो। कितने परसेंट हो? जब 50% होगा वो ऑप्टिमल लेवल पे, 0% होगा वो लेथार्जिक हो, और 100% होगा वो आपको बीमार करेगा, डिजीज यानी आपको बीमार करेगा। तो अभी आपका या तो यहां पर है या यहां पर है, ये आपको खुद बताया। यहां पे है तब आपको मोटिवेशन चाहिए, यहां पर है तो आपको उसको नॉर्मल करना। तो मैं अभी क्या करने आया हूं, इधर लाकर, जो इधर वाले है उसको इधर लाओ, जो उधर वाले है उसको इधर लाओ, तो मैं बैलेंस करने की कोशिश करूं। तो आपने टेंशन लेनी है, लेकिन इतनी टेंशन भी लेनी क्या बीमार। दूसरा ये आप डेली काम करते हो, बस डेली काम करने के बाद खुदा का खास्ता फिर खुदा का खास्ता, तो उसके बाद कोई मसला नहीं है, मैं अपने साथ करूंगा। कौन सा आपकी जिंदगी जा रही है, कुछ जा, तो दोबारा लग जाओ।
दोबारा काम करो। फिर उसके बाद दोबारा नहीं हुआ, बोलो इंशाल्लाह अगले साल फिर करूंगा। अच्छा फिर उसके बाद नहीं हुआ, बिलफर्ज नहीं हुआ, तीनों अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ, एक मिनट, तीनों अटेम्प्ट में भी नहीं हुआ, तो इसके बाद बोलो ठीक है, ये तो अल्लाह पाक का बड़ा करम हुआ, हो सकता है मेरे लिए इससे भी अच्छी कोई चीज हो। इसको कहते हैं पॉजिटिव अप्रोच। इसको क्या कहते हैं? अच्छा, और नेगेटिव क्या है? नहीं मुझे ये मिलना चाहिए। अच्छा नहीं मिला, क्यों नहीं मिला? मुझे मिलना चाहिए था। अच्छा ये तो बस कोई बात ही नहीं हुई। तो जिंदगी इस तरह तो नहीं चलती कि आपको एक चीज चाहिए बस हर चीज में मिलनी है। ये बात समझ में आई? बात स्ट्रगल, कोशिश अपनी जगह, चीज का मिलना ना मिलना तो आपके हाथ में। क्लियर होगी मेरी बात? अब ये देखो ये है ना, इससे पूछो, ये जब आई इसने एडमिशन लिया, जब ये पढ़ती थी, कई दफे इसके एग्जाम नहीं हुए क्वालिफाई, अब देखो हो गए। अब जब हो गए, लोग इससे पूछते होंगे कैसे किया कैसे किया, तो अब वो पेन को तो नहीं देख रहे। सो आपके पीछे जो आपका पेन होता है उसको तो नहीं देख रहे, पानी इसको बोलने में पेन को कोई नहीं देख रहा। अभी अनफाल एकेडमी है, हाँ भाई वो ये नहीं देख रहे कि 15 साल 20 साल की स्ट्रगल है, पेन को तो कोई नहीं देख रहा। मेरी बात समझ में आ रही? बात इतने लोग क्वालिफाई, लोग कहते थे बोलते थे यहाँ पे तो कोई पढ़ेगा भी नहीं बलूचिस्तान में, CSS PCS देखो, बलूचिस्तान वालों को देखो, अभी देखो जगह बैठने की नहीं है, कौन नहीं पढ़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो एक विजन होता है और उस विजन पे सस्टेन करना होता है, एक टारगेट सेट होता है, फिर सस्टेनेंस होती है। बार बार मैं ये बात कहता हूं, मोटिवेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन इज इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। अगर आपकी जिंदगी में मोटिवेशन नहीं है, सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, आप उस पर पाबंद नहीं हो, तो बस आप गए काम से। पाबंद होने के लिए ऐसे लोगों की सोबत इख्तियार करना जो खुद पाबंदी वाले हो।